दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 7 अजूबों में कौन सी इमारतें शामिल हैं? इन्हें कब बनाया गया और किसने बनाया? ये इमारतें हैं कहाँ और आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया? इनका इतिहास क्या कहता है? क्या ये वाकई अजूबा कहलाने लायक है? चलिए जानते हैं। इन अजूबों के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इन 7 अजूबों को कैसे चुना गया। दुनिया के 7 अजूबे प्राचीन काल से ही चुने जा रहे हैं, लेकिन वो समय के साथ साथ नष्ट हो गए और आज के समय में जो अजूबे हैं उन्हें खास प्रोसेस के द्वारा चुना गया। इसके लिए 1999 में 2000 में स्विट्जरलैंड में एक फाउंडेशन द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण किया गया और वहां पर 200 से भी ज्यादा धरोहर लिस्ट की गई और फिर उन पर लोगों को वोट करने के लिए कहा गया, जहां पर 100 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन वोट किए और इस वोटिंग का निर्णय 2007 में आया और जिन धरोहर को सबसे ज्यादा वोट मिले उन्हें दुनिया के 7 अजूबों के रूप में चुना गया। तो चलिए अब इन अजूबों को देखते हैं। नंबर 1, चीन की दीवार। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चीन की दीवार की, जो अपने आप में ही कमाल धमाल और बेमिसाल है। चीन की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। ये मिट्टी, ईंटों और पत्थरों से बनी किले की दीवारों की तरह दिखने वाली दीवार है। इसे चीन के कई शासकों और राजाओं द्वारा उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया था। इस दीवार को बनाने में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। कहा जाता है कि कड़ी मेहनत नहीं करने वाले मजदूरों को भी इसमें दफन किया जाता था, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार की सबसे ज्यादा ऊंचाई करीब 35 फुट है और हर जगह ऊंचाई अलग अलग है और चौड़ाई की बात करें तो यहाँ से 10 पैदल चलते वक्त एक साथ निकल सकते हैं। माना जाता है कि इसे 5वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। ये दीवार इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से दिखाई देती है। कहा जाता है कि इस दीवार के बीच में खाली जगह है और इसे मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई 8848 किलोमीटर हो जाएगी। नंबर 2, मसीह उद्धारक। अब हम बात करने वाले ब्राजील के उस अजूबे की जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसकी खूबसूरती और कारीगरी को देख तो आपकी आंखें फटी की फटी रहने वाली हैं। तो पेश है मसीह उद्धारक यानी क्रिस्ट द रिडीमर स्टैचू। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहाड़ के ऊपर 130 फुट ऊंची ईसा मसीह की मूर्ति है। ये मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। इस प्रतिमा को कंक्रीट और सॉफ्टस्टोन से बनाया गया है। इसके निर्माण की बात करें तो वो करीब 1922 से 1931 के बीच किया गया था। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 98 फीट और इसका वजन 635 टन है। इस मूर्ति को बनाने में $2.5 लाख खर्च हुए थे और इस मूर्ति को पॉल लैंडोव्स्की ने डिजाइन किया और ब्राजीलियन इंजीनियर हेक्टर द सिल्वा कोस्टा ने पूरा करवाया था। मूर्ति की खास बात यह है कि मूर्ति पर पक्षी न बैठे, इसके लिए इसके ऊपर छोटी छोटी कीलें लगाई गई हैं। नंबर 3, ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उस अजूबे की जिसे दुनिया भर में लोग प्यार की निशानी मानते हैं और दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था, जिसकी मृत्यु 1631 में बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। बता दें, इसका निर्माण सन 1632 से 1653 के बीच हुआ था। इसे बनने में लगभग 21 साल का समय लगा था। ताजमहल की ऊंचाई की बात करें तो वो 73 मीटर है। ये 17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसे बनाने के लिए 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। कहा तो ये भी जाता है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। हालांकि ये सिर्फ कहानियां हैं, क्योंकि इसके प्रमाण अभी तक नहीं मिले। ताजमहल के संगमरमर पर सूर्य की रोशनी पड़ने से ये दिन के समय में कई अलग अलग रंगों का दिखाई पड़ता है। उसके आसपास और भी कई सारी इमारतें और बाग बने हुए हैं जो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। नंबर 4, कोलोसियम, द रोमन कोलोसियम। जी हाँ, ये वही शानदार बिल्डिंग है जिसकी खूबसूरती किसी को भी दीवाना बना देती है। रोमन साम्राज्य के इतिहास के रूप में खड़ा कोलोसियम रोम शहर में स्थित अंडाकार आकृति का थिएटर या विशाल स्टेडियम है, जिसका निर्माण पहली शताब्दी में कई रोमन राजाओं के द्वारा किया गया है। इस थिएटर का निर्माण रोमन साम्राज्य की अद्भुत स्थापत्य कला का प्रदर्शन करता है, जो कि वास्तव में अपने आप में गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक काल में इस थिएटर का यूज कई प्रकार के सार्वजनिक कार्यों, मनोरंजन शो, पौराणिक गाथाओं के प्रदर्शन, नाटक, शिकार के अभिनय और तलवारबाजी जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। बता दें कि ये इतिहास में अब तक का सबसे विशाल स्टेडियम रहा है, जिसमें एक बार में करीब 65,000 से लेकर 80,000 तक लोग बैठ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो देर मत कीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ तेज नहीं भागेंगे, तो जल्दी कीजिए। नंबर 5, चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मैक्सिको में बना ये एक ऐसा अजूबा है जिसे देखकर आप तो क्या वैज्ञानिक भी हैरान रह जाए, तभी तो ये लिस्ट में शामिल हुआ है। ये अपने विश्व प्रसिद्ध पिरामिडीय आकृति के मयान मंदिर और यहाँ से निकलने वाली अजीब आवाजों की वजह से दुनिया भर में फेमस है और यहाँ के हर एक मंदिर में 365 सीढ़ियां हैं। माना जाता है कि इसे कोलंबियाई माया सभ्यता ने 9वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच में बनाया था। वैसे बता दें कि हर साल यहाँ 1.2 मिलियन से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। चिचेन इट्जा को 1200 साल पहले बसाया गया है, जो बहुत ही बड़े क्षेत्र लगभग 4 वर्ग मील में फैला हुआ है, इसलिए यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नंबर 6, पेट्रा। मध्य एशिया में स्थित पेट्रा जॉर्डन देश की पहचान और जाना माना पर्यटन स्थल है। पेट्रा शहर का निर्माण अरब देश के मूल अरब वासियों के द्वारा करवाया गया था, जो कि व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। व्यापारिक मार्ग पर होने के कारण इस शहर से ही सिल्क रूट एवं मसालों का व्यापार होता था, जिसके कारण अरब के रहने वालों को, जिन्हें की नाबातिया या रकुम कहा जाता था, काफी समृद्ध हो गए थे। पेट्रा का नाम एक यूनानी शब्द पेट्रोस से पड़ा, जिसका
जिसका मतलब चट्टानों से होता है। इसकी स्थापना 312 ईसा पूर्व की गई थी। ये बड़ी बड़ी इमारतों और चट्टानों में तराशे जाने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की चट्टानें लाल रंग की होती हैं, इसलिए इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको विश्व विरासत स्थलों की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। अब बारी है हमारे आखिरी अजूबे की, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सी पावर मिल जाए। नंबर 7, माचू पिच्चू। इसका अजूबे का नाम आपको जरूर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसे देखने के लिए जाएंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार सच में कोई इतना बेहतरीन अजूबा भी बना सकता है। अब बना है इसलिए तो इस लिस्ट में शामिल हुआ है, वरना बिना बने आज आप इसे देख कैसे पाते। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं। तो माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2430 मीटर है। ये इंका सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। इसका निर्माण 1438 से 1472 में किया गया था। इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इंका के नाम से भी जाना जाता है। सन 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। इसका वर्तमान रूप 1912 में दिया गया था। इस जगह पर पर्यटकों के लिए पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाकर 30% तक पुनः यानी दोबारा इसका निर्माण किया गया है। इस स्थान की सबसे प्रसिद्ध जगह इनका ट्रेल ट्रैक है, क्योंकि इस ट्रैक से पर्वत की चोटियों पर सूर्योदय का नजारा बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। इस ट्रैक के संकरा होने के कारण इस पर एक बार में 500 से ज्यादा पर्यटक नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 7 अजूबे जिन्हें देखकर हर कोई हैरान या हक्का बक्का रह जाता है। वैसे आपने इसमें से किस अजूबे का दीदार किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो बिना किसी देर के लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखें। धन्यवाद।